हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को योगी सर का नमस्कार। मैथ बाय योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी में देखते हैं आज अपन एरिया। तो आप सभी जानते हैं, अगर दो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ अगर दोनों समरूप है तो इनका एरिया क्या होगा भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा। वो कैसे? ए बी स्क्वायर डी ई स्क्वायर इक्वल में बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर इक्वल में ए सी स्क्वायर अपॉन में डी एफ स्क्वायर। ठीक, और यही चीज समझा रहा हूं भाई। H1 H2 का स्क्वायर इक्वल में M1 और M2 का स्क्वायर अपॉन में AL और AL2 का स्क्वायर। H यानी हाइट या एल्टीट्यूड, M यानी मीडियन माध्यिका, और AL यानी एंगल बाइसेक्टर लाइन। यानी इसमें कुछ भी कॉमन रहेगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल समरूप रहेंगे, अगर मान लेते हैं हाइट डाल देते हैं ना, या हाइट, तो इसका एरिया जो रहेगा इसकी हाइट के वर्ग के अनुपात में रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें आई कैसे, ये मैं आपको समझाने की कोशिश। ये हाइट H1 डाल दी और इसमें H2 डाल दी। पहले तो ए बी सी जो ट्राइंगल है वो समरूप है डी ई एफ के, तो इनकी साइडों का रेशियो क्या होगा, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन डी ई अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ठीक मेरे भाई। देखिए, मैं ट्राइंगल बात कर रहा हूं, ये डी मान लेते हैं पॉइंट है ना, डी इधर है तो ये एम ले लेते हैं और ये एन ले लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये लंब डाल दिया 90 डिग्री का। मैं ट्राइंगल बात कर रहा हूं ए बी एम की, ए एम बी की, ए एम बी ट्राइंगल समरूप होंगे डी एन ई के, डी एन ई के। ठीक दोस्त, वो क्यों होंगे? देखिए, एंगल बी और ई, बी और ई एंगल, पहले दोनों ट्राइंगल समरूप थे तो इनके ये एंगल क्या थे, इक्वल थे। ठीक है, एंगल एम और एंगल एन 90 डिग्री। अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो ए नियम से तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाता है मेरे भाई। ये तो तीसरा भी हो गया, तो ये दोनों आपस में समरूप हो गए। तो समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 90 के सामने कितनी है, ए एम, 90 के सामने डी ई, बी के सामने H1, बी के सामने H1 और ई के सामने H2। ठीक, तो इन दोनों का एरिया क्या लिखोगे आप मेरे भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है BC और हाइट कितनी है H1। अब
अपॉन में 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी h2, ये काट दिया, ठीक है। H1 और H2 को अपन क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, BC अपॉन EF इंटू AB अपॉन D, ठीक है। और मेरे भाई AB अपॉन D को अपन क्या बोल सकते हैं, BC अपॉन EF बोल सकते हैं, BC अपॉन EF। क्या आ गया, BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार अगर यहां लंप डालोगे आप तो AB स्क्वायर और DE स्क्वायर आ जाएगा, AC स्क्वायर और DF स्क्वायर आ जाएगा। ये इस प्रकार से इसका एरिया आता है। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसा आएगा, दो ट्राइंगल दे देगा आपको और ये नहीं बताएगा कि ये सिमिलर है नहीं है, मगर इनकी साइडों का अनुपात दे रखा है। अगर साइडों का अनुपात दे रखा है तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो इनका एरिया का रेशियो पूछ रहा है, एरिया का रेशियो पूछ रहा है तो कैसे आएगा, पहले पूछ रहा है DEF का, तो 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, 25:9 इनका एरिया का रेशियो आ जाएगा, 25:9, ठीक है। और मेरे भाई हर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल समरूप होते हैं, मगर हर समरूप ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होते, ठीक है। तो इनकी एरिया का रेशियो कितना आया, 25:9, ठीक मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं सभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद भी आपके लिए 200 या 300 क्वेश्चन समझाऊंगा ज्योमेट्री के, जो पेपर में आ चुके हैं 2022 से लेकर 2023 के बीच में। देखिए 2 ट्राइंगल है भाई, दोनों समरूप है, उनकी साइडों का रेशियो दे रखा है 5:6। एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ PQR जो ट्राइंगल है उसका एरिया दे रखा है हमें 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है DEF का एरिया। तो आप सभी जानते हो अगर दो ट्राइंगल समरूप होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, उनकी साइडों के वर्ग के अनुपात में होता है। भाई एक साइड कितनी है 5 और एक 6, इनका वर्ग क्या मेरे, तो मेरे भाई एरिया कितना आ गया 25:36। अब ये 25 जो है ना, 25 की वैल्यू दे रखी है 75 के बराबर, तो हमें 36 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी x का मान पूछ रहा है। क्या आएगा, देखिए भाई ये 3 टाइम है इसका, अगर ये 3 टाइम है तो 36 भी इसका 3 टाइम होगा, यानी 3 से इंटू किया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर DEF का एरिया होगा मेरे भाई, ठीक दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल का एरिया दे रखा है आपकी बार, यानी ट्राइंगल ABC ले लिया हमने, इसका जो एरिया दे रखा है वो 225 और ट्राइंगल DEF का जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई डाल लेना। इफ द लार्जेस्ट साइज ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल इज 30, जो इसकी लार्जेस्ट साइज है यानी जिसका एरिया अधिक है उसकी ही साइज लार्जेस्ट होगी। क्यों कह रहा है लार्जेस्ट साइज ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल, यानी बड़े वाले ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइज का मान कितना है 30 है। देन द लॉन्गेस्ट साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्राइंगल। अब हमसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइज का मान क्या है। तो मेरे भाई आपको पता है दो समरूप ट्राइंगल का जो भी एरिया होता है उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। मेरे भाई एक भुजा 30 है तो एक x रख लेते हैं, x का स्क्वायर, और इनका जो एरिया दे रखा है वो 225 बटे
196 दे रखा है। ठीक है भाई, जो भी आंसर आएगा देखिए, ये इसमें क्या होता है 14 इंटू 14 होता है, यानी जो भी आंसर आएगा 14 का मल्टीप्लाई आएगा और कोई आंसर आ नहीं सकता। देखिए कई बार क्या है, देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है ना। तो आप देखिए ये जो है स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे यहां रूट लगाओगे, ये कितने आ गए, ये आ गए 15 और ये कितने आ गए मेरे भाई 14, यानी ये अंडर रूट में अंडर रूट से 225 15 का स्क्वायर होता है तो 15 बाहर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 100 का कितना टाइम है, 2 टाइम है, तो 14 भी कितना टाइम होगा, 2 टाइम होगा, यानी 14 दूनी 28। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है, इसकी दो साइड पर 2 पॉइंट दे दे डी और ई और उसको मिला दिया, तो भाई हमसे बोल दे ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी और डी ई अपॉन बी सी। मगर इसने हमसे ये नहीं कहा कि ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहे हैं, एक ये छुटकू और एक ये बड़े वाला, ये दो जो ट्रायंगल बन रहे हैं ये क्या है, समरूप है या नहीं है। बस इसने क्या है साइडों का रेशियो दे दिया। तो मेरे भाई साइडों का जो रेशियो दिया है तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों ट्रायंगल समरूप है और ये जो लाइन है डी ई इसके बीसी के पैरेलल बनेगी भाई, समांतर। तो देखिए भाई ये जो ट्रायंगल बनेगा ए डी ई जो ट्रायंगल है और ट्रायंगल ए बी सी में ये आपस में क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे। एंगल ए, इनमें कॉमन एंगल है मेरे भाई, और एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के। देखिए ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। और एंगल ई एंगल सी के बराबर होगा, क्यों, ये संगत कोण है दोनों। ठीक है, तो ए नियम से ये क्या हो जाएंगे मेरे भाई, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, समरूप हो जाएंगे। तो इस पे बेस कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। देखिए भाई ये दे देगा आपको 3 और ये दे देगा 4। अगर आपसे पूछेगा ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा, और आपसे पूछ लेगा कि ये जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है डी बी सी का एरिया कितना होगा। देखिए ये 3 है, 3 का स्क्वायर, ये पूरी साइड, ये जो यार जो ए बी की लेंथ वो 3 और 4 7, और ये वाला एरिया कितना हो। देखिए भाई ये तो 9 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा, और हमसे अगर ये वाला एरिया पूछेगा, देखिए ये तो 9 हो गया और ये पूरा अपने पास 49 आ गया, और हमसे ये एरिया पूछेगा, तो मेरे भाई इस पूरे में से, इस वाले पूरे में से ट्रायंगल में से ये छुटकू ट्रायंगल अगर हटा देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया ही बचेगा। तो मेरे भाई 49 माइनस 9 यानी 40, इसका एरिया कितना आया 40 और इसका 9 पूरा कितना आया 49। कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो ट्रायंगल दे रखा है इनकी साइडों का रेशियो दे रखा है मेरे भाई, ये दोनों आपस में समरूप है, तो समरूप होते इनका जो रेशियो होगा वो समान अनुपात में आ जाएगा। देखिए ए बी बटे, आप ये भी बोल सकते हैं पी बी, और ए क्यू बटे क्यू सी। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, ए बी बटे, अब ये पूरी वाली भी ले सकते हैं। इसके अलावा ए पी बटे ए बी, ए क्यू बटे ए सी और पी क्यू बटे बी सी। ठीक है, तो हमारे पास दो, ये अलग है ये अलग है, तो ये वाला रेशियो का यूज करते हैं। ए पी बटे ए क्यू बटे क्यू सी।
तो मेरे भाई वहां पेपर में इसको सोल्व करने मत बैठ जाना। हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल का यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल, इसमें क्या होता है मेरे भाई, आप सीधा x का मान डालिए, 1 2 3 4। देखिए 1 डालते हैं तो 1 यहाँ डालोगे 3 यहाँ है, यानी ऊपर 1 बच गया। 1 यहाँ डालोगे तो 3 - 1 यानी 2 आया। अगर 1/2 ये भी इक्वल है तो बात बन जाएगी। देखिए 1 डालते हैं, 8 में से 7 गए, 1 बच गया। और ये कितना बच गया, 1 डाला 5, 5 में से 3 गए, 2 बच गया। तो मेरे भाई अपना पहला ऑप्शन ही सेट हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी हिट एंड ट्रायल से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो मेरे भाई वहां पेपर में बैठो तो उम्मीद जहां तक ये रखो कि अपन 1 2 3 या 4 तक ही आंसर आ जाते हैं, लास्ट 5 तो बहुत कम यूज होता है। तो आप ये वैल्यू डाल के देख लीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू सबसे पहले पूछी थी, ये 1 आ गई, ठीक है मेरे भाई। ये कितना आ गया, 4 - 3 कितना हो गया भाई, 1। यहां कितना आ गया, 2। इसी प्रकार ये भी वही रेशियो में होगा। अगर आपसे ये साइड पूछ लेता कि इन साइडों का रेशियो कितना होगा, तो मेरे भाई देखिए जब इसकी वैल्यू आप डालोगे, इस वाले की 1 और इस पूरे की 1 और 2, यानी टोटल कितनी आ गई, 3। यानी इसके बराबर P और PQ और BC के, यानी ये 1 होती और ये 3 रेशियो में होती। अब इनका एरिया पूछा है भाई, क्या पूछा है, APQ का। APQ का एरिया कितना हुआ मेरे भाई, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब ABC का पूछा, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये पूरा कितना आ गया, 9। अब आपसे ये वाले क्वाड्रिलेटर का पूछा है, तो मेरे भाई 9 में से अगर 1 अगर घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 8। इसका कितना आ गया, 8 एरिया, ठीक। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट, यदि ट्राइंगल की 2 साइडों पर मिड पॉइंट दिया हो, तो भाई जब मिड पॉइंट देगा तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ABC, यानी ये इसके मिड पॉइंट है D और E। तो मेरे भाई ये सामने वाली भुजा को 2 समान अनुपात में बांटेगी, ठीक है, समान अनुपात में बांटेगी। और तीसरी भुजा के DE समांतर होगी हमेशा। ये चीज ध्यान रख लो, किसी भी ट्राइंगल के 2 भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये चीज आप ध्यान रखें, ये इसके समांतर होगी, ठीक है। समांतर होगी तो D की जो लंबाई आएगी ना, D की लंबाई आएगी वो क्या आएगी, BC का हाफ आएगी, यानी BC का हाफ आएगी। वो कैसे आई, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आपको पता है AD/AB होता है और DE/BC होता है। अभी मैंने पीछे समझाया था, AD की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 1 2। BC को यहां डालोगे तो D है कि D की वैल्यू कितनी आ गई, BC/2, ठीक है। देखते हैं, ये इसके समांतर हुई तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एंगल एंगल थ्योरम से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप हो जाएंगे तो इनका एरिया क्या आएगा मेरे भाई, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC का एरिया कितना आएगा, ये कितना है, 1 और ये पूरा कितना है, 2, 1:4। अगर इसकी बात की जाए तो ये आ गया है 3 और ये 1, ठीक है मेरे भाई। देखते हैं, इसी पे बेस एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए मेरे भाई, देखिए दोस्त, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है ABC। इस पे 2 मिड पॉइंट है भाई, AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है। ये वाली जो लेंथ है ना, ये 7 दी गई है, और ये वाली जो लेंथ है ना वो हमें दी गई है 5√2, ठीक है। और ये जो एंगल दे रखा है ना, एंगल ए एंगल जो दे रखा है 135 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है DE की लेंथ फाइंड करनी है। D जो है ना, ये DE, इसकी लेंथ फाइंड करनी है भाई हमें।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अपडेट पैटर्न पे पूरा बेस आपको समझा रहा हूं मेरे भाई। देखिए, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, कोसाइन रूल। क्या होता है? कोस ए बराबर होता है, अगर ए लिया है तो बी स्क्वायर जमा में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। अगर आपने कोस बी लिया है तो ए स्क्वायर जमा में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। अगर आपने सी लिया है कोस थीटा, ये सी लिया है तो बी स्क्वायर जमा में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ठीक है, ए के सामने वाली साइड कितनी होगी? ए, और सी के सामने वाली साइड सी, और बी के सामने वाली साइड कितनी होगी? बी। तो भाई एंगल ए का यूज अपन ने करते हैं। तो भाई यहां एंगल ए दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एंगल थीटा कोस थीटा ए वाला। समझने की कोशिश कीजिए। कोस 135, भाई ए की वैल्यू 135 डिग्री है। बी का यानी ये वाला मान 25 और 2, ये आ गया 50। सी का मतलब 7 यानी 49। ए का मतलब नहीं पता, ए स्क्वायर का मतलब 2ab 2bc 2bc। देखिए, कोस 135 को बोल सकते हैं 90 प्लस 45। तो क्या आएगा भाई? अगर 90 कोस 90 से ऊपर चला जाता है तो नेगेटिव में आ जाता है, कोस 45 डिग्री, यानी ये पीछे वाला। ठीक है, बात एक ही है, या तो कोस 135 बोल दो या माइनस कोस 145 बोल दो। तो मेरे भाई कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2, और माइनस है तो माइनस का साइन, माइनस है तो माइनस की। ये कितने हो गए? 99। देखिए, √2 से √2 कैंसिल, ये कितने आ गए? 10 और 70, 70 माइनस के 70, और इधर लाओगे माइनस के 99, इक्वल में ए माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। ठीक है, ये कितने आ गए? 169 बराबर ए स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लगाओगे, क्या आ गया मेरे भाई? 13, यानी 13 इंटू 13 169 होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 13। यानी ये जो बीसी है ना, बीसी का मान कितना आ गया? 13। अगर बीसी का मान 13 आ गया और ये इसके मिड पॉइंट है, तो अभी मैंने बताया था BC/2 बराबर होगा DE। अगर ये इसका मिड पॉइंट हुआ तो 13 का हाफ कितना होगा? 6.5। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई मेरे भाई? 6.5। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आगे देखिए, कोशिश कीजिए। एक रेखा है, उसके ऊपर 2 लाइन दे रखी है, और ये एंगल, इस एंगल का और इस एंगल का सम अगर 180 है तो दोनों लाइन क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। ठीक है मेरे भाई, दोनों लाइन क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। देखिए, आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए भाई, ये 90 का है और ये भी 90 का दे रखा है, और ये भी 90 का दे रखा है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल रहेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको समझा है। तो मेरे भाई एच की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, सबसे पहले ट्रायंगल देखिए ABC में, ABC, ये पॉइंट M मान लो, M, और ये N कर लो। ये इसके समांतर हुआ और ये कॉमन हुआ, यानी एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए?
समरूप हो गए। तो समरूप हो गए तो आपको पता है इनकी जो साइडों का रेशियो आएगा वो क्या आएगा। देखिए देखिए यहां कितना है ए। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। कॉमन एंगल के सामने कितना है मेरे भाई, इस कॉमन एंगल के सामने ए और इस कॉमन के सामने H1 H, ठीक है। यहां कितना दे रखा है ये वाला, देखिए x प्लस वाई, और इसमें कितना दे रखा है खाली y, ठीक है। देखिए y में y, इसमें क्या है, इसका भाग लगा दें पूरे का, ठीक। भाग लगा दिया, इसको इधर लिया है 1 को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, इसका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो क्या आ गया मेरे भाई, a माइनस एच अपॉन एच इक्वल में x इंटू वाई। इसी प्रकार ये दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए बी डी सी। जब ये दूसरा ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है, क्या आएगा देखिए दोस्त, ये तो कॉमन है दोनों में और ये एंगल इसके है, संगत कोण है, तो इसके सामने वाली साइड कितनी है बी और ये एच, छोटे वाले में एच, इसके सामने x प्लस वाई और ये x, भाग दिया सेम इसी टाइप से। 1 को इधर लिया है माइनस के लिए, ये कितना आ गया b माइनस एच अपॉन एच वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखिए दोनों में yx है yx है, तो समीकरण 1 और 2 को इक्वल कर दिया। इक्वल इसके, तो भाई इधर तो देखिए x y है, इधर y x है, तो इसको क्या किया, जब इसको रिवर्स किया तो x ऊपर आ गया, y नीचे आ गया, h ऊपर आ गया, bh नीचे आ गया। इसका इससे इंटू किया, h स्क्वायर आ गया, और ये दोनों का आपस में इंटू हो गया। क्या आ गया मेरे भाई, ए बी, ये कितना आया b माइनस एच, ये कितना आया a माइनस एच, और ये माइनस का माइनस से हुआ तो प्लस का साइन और एच स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो माइनस का एक, ये जो माइनस माइनस के साइन है इसको एक साइड लाते हैं, h कॉमन आ रहा है, a प्लस बी, ए बी, तो h की वैल्यू कितनी आई, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई, ठीक है। मान लेते हैं ये साइड अपन को 5 दे दी, ये 5 दे दी, ये 15 दे दी। अब हमसे पूछा है जो h जो साइड है ना उसके ऊपर एक वर्ग बना दिया, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई आपको पता है ए बी बटे, पहले तो इसकी हाइट आनी चाहिए a प्लस बी, 5 इंटू 15, और ये टोटल कितने में 15 और 5 20, ये 4 आ गए, यानी इसकी हाइट कितनी आ गई 15 बटे 4, और इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा मेरे भाई 225 बटे 16, ठीक। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आया। अब देखिए इसी पे ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और है भाई, हमें x का मान पूछा है, यानी x, देखिए ये एंगल इसके इक्वल है और ये कॉमन है, ए नियम से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। एक ये वाला एक बड़े वाला, देखिए के सामने बड़े वाले ट्रायंगल के सामने साइड कितनी है a, और इसी के सामने साइड कितनी है x, ठीक है।
अब दो साइडों का रेशियो दे रखा है, तो मेरे भाई L के सामने वाली साइड कितनी है पूरे में, B प्लस सी, और इस वाले में कितनी है, ओनली C। देखिए आप, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, इसका इंटू इससे किया AC, और ये नीचे आ गया B प्लस सी बराबर x, ये x का मान आ गया। ठीक है, तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही है, कल देखते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर अच्छे अच्छे, और इसकी एक और थ्योरम देखेंगे। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।